दोस्तों, घर और किचन के काम आसान नहीं होते हैं, उससे समय नहीं मिल पाता। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के द्वारा यह काम किया जाए तो समय और पैसे दोनों बचने वाले, आप अपने लिए समय भी निकाल सकते हैं। बहुत ही ज़रूरी जानकारी भी है आगे वीडियो में, वीडियो पूरा देखें बिना स्किप किए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फैमिली दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक बॉल लिया है, क्योंकि आजकल चींटियां बहुत ज़्यादा लग रही हैं खाने पीने में, रोटी में, दूध में, तो आप इससे भगा सकते हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा हल्दी लिया है, 1 चम्मच। इस रेमेडी से एक बार में सारी चींटियां भाग जाएंगी। मक्खी, मच्छर, कॉकरोच कुछ भी नहीं आने वाला। कोई भी आप पाउडर ले सकते हैं जो आप लगाते हैं, एक्सपायरी डेट हो तो वह भी चलेगा। देखिए मैंने हल्दी लिया है और पाउडर, उसे मिक्स कर लेते हैं। इससे चींटियां बिल्कुल नहीं आने वाली, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। घर में हर जगह चींटियां ही लगने लगती हैं, रोटी में, दूध में, यहाँ तक कि कुकर के गैस के ऊपर तक में भी लगने लगती हैं। चारों तरफ चींटियां भाग जाएंगी। आप देख सकते हैं मैंने एक कपूर लिया है, लाल चींटी हो या काली, इससे बहुत ही जल्दी भाग जाती हैं। कपूर की महक उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। जहाँ भी आप देखें तो इस तरह का होम रेमेडी बना के आप इसका छिड़काव कर दीजिए। इसे यूज़ कैसे करना है चलिए मैं बताती हूँ। इसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। ये मिक्स हो चुका है। देखिए मेरे किचन में यहाँ चींटियाँ लगती हैं, तो जहाँ जहाँ आपके कोने कोने में चींटियाँ लगती हैं तो इस तरह से आप इसका छिड़काव कर दीजिए। बहुत ही आसान है और सारा सामान आपके किचन में ही घर में मिल जाने वाला है। इस तरह से देखिए मैंने चारों तरफ इसे छिड़क दिया है। अब कुछ घंटे बाद देखिए मैंने देखा एक भी चींटियां नहीं लग रही हैं। नहीं तो रोज कुछ न कुछ चींटियां दिखती रहती थी, लाल वाली छोटी छोटी और काली भी छोटी छोटी चींटियां ढेर सारी किचन में आ जाती थी। ऑनलाइन हम सामान मंगाते हैं तो ढेर सारे डब्बे ढक्कन हो ही जाते हैं, तो इसका क्या करना है चलिए मैं आपको बहुत ही कमाल की टिप्स बताने वाली हूँ। इस तरह की बोतल की मैंने ढक्कन ली है। ये डिब्बे का ढक्कन है जो खाना वगैरह मंगाते हैं उसी का। और देखिए जो बोतल की ढक्कन है उस पर मैंने फेविक्विक लगा दिया है। आप कुछ भी चिपकाने वाला लगा सकते हैं जो मजबूती से इसे पकड़ लें। देखिए इस तरह से आपको दबा देना है ढक्कन को और थोड़ी देर से सूखने देना है, छोड़ देना है ताकि ये इसमें चिपक जाए। देखिए ये चिपक चुका है। अब इस तरह से जब हम पानी वगैरह रखते हैं पीने के लिए तो आप इसे ढक के रख सकते हैं। कोई भी सामान इस तरह से आप ढक के रख सकते हैं। मक्खी, मच्छर कुछ भी इसमें नहीं गिरेगा। या पतंगी वगैरह चल रही बरसात में तो वह भी नहीं गिरेगी। खुला रहता है तो कुछ ना कुछ पड़ जाता है। जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, हमने मेज पे रखा तो खुली है तो उसे इस तरह से आप ढक सकते हैं। या किचन में भी जो भी सामान खाने पीने का है तो इस तरह से आप ढक सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल है ये टिप्स। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आलू हम सभी उबालते हैं सब्जी के लिए, आलू के पराठा के लिए, या कोई भी आलू की रेसिपी बनाते हैं। तो जब हम आलू उबालते हैं जो उसका पानी है फेंकिए मत। हम फेंक देते हैं, इसे फेंकना नहीं है। इससे बहुत ही अच्छी क्लीनिंग होती है। इसे कैसे इस्तेमाल करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपको इस तरह से आलू का पानी ले लेना है किसी भी बर्तन में और उसमें डालना है थोड़ा सा नमक। बहुत लोग आलू उबालते समय भी नमक डालते हैं, तो आप जब नमक डालते हैं तो स्किप कीजिएगा। उसके बाद उसमें डालना है आधा चम्मच खाने वाला सोडा। ऐसे इस तरह से मिक्स कर लेना है नमक, खाने वाला सोडा और आलू का पानी। देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब आपको लेना है स्क्रबर। जब हम घर के बर्तन धोते हैं तो स्क्रबर में ढेर सारे कीटाणु होते हैं। उसे हम रोज़ रोज़ धोते हैं पानी से, लेकिन उससे वो नहीं जाते हैं। जब आप इस तरह से गर्म पानी में और इस तरह से डाल के आप साफ़ करेंगे तो सारे इसके कीटाणु मर जाते हैं। बहुत ही अच्छी क्लीनिंग होती है। बेकार पड़े हुए रबड़ और इस तरह के हैंगर का कमाल मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत ही कमाल की टिप्स है, आपके बहुत ही काम आने वाली है। इसे यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से अपना रोज का काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने पुराना हैंगर लिया है, सभी के घर में मिल जाता है, पड़ा रहता है। और इस तरह का देखिए बाल में लगाने वाला रबड़ है और इस तरह से रबड़ भी बहुत सारी पड़ी रहती है इधर उधर, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको लेना है रबर बैंड को और इस तरह से नीचे से निकाल लेना है। इससे बहुत ही अच्छा हैंगर बनने वाला है। देखिए इस तरह से आपको खींच खींच के साइड में कर देना है। मैं और दिखाती हूँ आपको किस तरह से करना है। देखिए इस तरह से लीजिए, ये बहुत ही आसानी से बन जाता है कुछ ही मिनटों में। ढेर सारा आपके पास रबड़ है, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपको कोई भी रबड़ ले लेना है। ये जो मोटी वाली होती है जो हम बाल में लगाते हैं वही है, ना ही ज़्यादा ही मोटी है ना ये
पतली है। देखिए इस तरह की आपके पास रबड़ बैंड पड़ा ही रहता होगा। इसे आप यूज़ करके अपने काम को आसान बना सकते हैं और देखने में भी कितना सुंदर है। इसमें बहुत सी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, टांग सकते हैं। इसे यूज़ कैसे करना है चलिए मैं बताती हूँ। इस तरह से हैंगर एक पे एक लगा के आप ढेर सारे कपड़े इस तरह से हैंग कर सकते हैं। अलमारी में जगह कम लगने वाली सब्जी हम लाते हैं और डायरेक्ट फ्रिज में रख देते हैं इस तरह से, तो यह खराब होने लगती, गलने लगती है। मैं आपको वही टिप्स बताने वाली हूँ कि सब्जियां हरी की हरी रहेंगी और ज़्यादा दिन तक चलेंगी। इसे कैसे यूज़ करें कुछ टिप्स के साथ। इस तरह से पन्नी में लाते हैं तो इसे भी रख देते तो पसीजने लगती है और टमाटर वगैरह सड़ने लगते हैं। मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की टिप्स लाई हूँ, वीडियो पूरा देखें, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। हरी सब्जी हो, साग हो, कुछ भी हो, आपका ज़्यादा दिन तक चलेगा, खराब बिल्कुल नहीं होगा। जब तक आप चाहेंगे तब तक ये हरा भरा बना रहेगा। इसे रखना कैसे है चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए हरी धनिया हम इसी तरह फ्रिज में रख देते हैं, वो गल जाती है और ख़राब हो जाती है। आपको क्या करना है, पेपर में लपेट के इसमें रखना है। जब आप हरी धनिया को इस तरह से पेपर में लपेट के रखेंगे, जो इसकी नमी है पेपर सोख लेगा और हरी धनिया आप जितना दिन चाहे उतने दिन तक रख सकते हैं। एकदम हरी बनी रहती है, ना ये गलती है ना खराब होती है। उसके बाद आपको इस तरह से पॉलीथीन में डाल देना है। देखिए इस तरह से पेपर में लपेट के और पॉलीथीन में डाल के जब आप सब्जी वाले में रख दें या फ्रिज में भी रख देंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, ना गलेगी ना सड़ेगी। आपको क्या करना है, देखिए जब आप पॉलीथीन में टमाटर रखते हैं तो इस तरह से पेपर आप ज़रूर रखें और टमाटर में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरह से पेपर लपेट के आप इसके अंदर डाल के इस तरह से रख देंगे। देखिए पॉलीथीन में मैंने पेपर डाल के रख दिया है। इस तरह से टमाटर कभी ख़राब नहीं होता है, एकदम ताज़ा का ताज़ा बना रहता है। चलिए इसी में मैं आपको बताती हूँ नींबू की टिप्स। नींबू सूख जाते हैं फ्रिज में रखते हैं तो इसे कैसे रखना है चलिए मैं बताती हूँ। इस तरह से 1 गिलास पानी लेना है और उसमें नींबू डाल देना है। कोई भी आप बर्तन में भर के पानी ले लीजिए और इस तरह से आप पानी में डुबो के और फ्रिज में रख देंगे नींबू, तो ज़्यादा दिन तक ताज़ा बना रहता है। साग हो या हरी सब्जी हमेशा के लिए हरी भरी बनी रहे तो आपको क्या करना है, कोई भी कॉटन का कपड़ा हो या इस तरह का झोला वगैरह घर में पड़ा ही रहता है अधिक, इस तरह से उस पर इस तरह ढक दीजिए और तब आप इसे फ्रिज में रखें तो ज़्यादा दिन तक सब्जी चलती है, खराब बिल्कुल नहीं होती। जब भी आपके घर में सिलेंडर आए नया तो आपको 2-3 चीज़ आपको ज़रूर देखना है। इसी में लिखा होता है, देखिए ये महीना है और ये साल है। इसमें डेट महीना सब लिखा रहता है, एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। सिर्फ आपको मालूम होने की ज़रूरत है। कुछ लोग को मालूम भी है और कुछ लोग को नहीं मालूम है। मैं आपको इसमें पूरी जानकारी देने वाली हूँ। आप वीडियो पे बने रहें और ध्यान से इसे देखें, क्योंकि इसके कारण से एक्सपायरी डेट सिलेंडर के कारण से बहुत सारे हादसा होते रहते हैं। यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को हेल्प मिल सके। सिलेंडर लिया है, सिलेंडर ये आया है तो इसे चेक करना है। देखिए डी वाला है, मैंने आपको सी वाला दिखाया था। डी यानी महीना और ये जो 30 लिखा है तो ये साल है। सिलेंडर में ही वेट और डेट दोनों ही लिखा रहता है। मैंने आगे आपको बताया महीना कैसे जान सकते हैं, साल कैसे जान सकते हैं। जैसे लिखा है ये डी हो गया महीना, अगर उसमें ए लिखा रहेगा तो जनवरी फरवरी मार्च होगा। उसी तरह 3-3 महीने आपको, जैसे सी है तो जनवरी फरवरी मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल मई जून सी हो जाएगा और फिर बी आता है तो जून जुलाई अगस्त हो जाएगा। फिर डी आता है तो उसी के आगे 3-3 महीना आप जोड़ते जाएंगे। ए का मतलब 3 महीना, फिर बी का मतलब 3 महीना, सी का मतलब 3। इसी तरह आप इसका डेट चेक कर सकते हैं। और इसका लीकेज कैसे चेक करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये लीक कर रहा है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, जब आपके घर में सिलेंडर आए तो इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल के देख लेना है। जब बुलबुले निकलते हैं तो समझिए ये लीकेज है, और नहीं निकलता है तो ये लीकेज नहीं है। देखिए इसमें बिल्कुल नहीं लीकेज है। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। मैं आगे और एक टिप बताती हूँ कि आप कैसे इसे चेक कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको सामने ही दिखा रही हूँ। जब आप सिलेंडर लाएं पहला काम यही करें। और इस तरह से देखिए करेला ले लीजिए, करेले को काट के इस पर रख देंगे 3 मिनट के लिए है, और इसका जब कलर चेंज हो जाएगा तो आप समझिएगा कि ये
लीकेज है। देखिए कलर नहीं चेंज हुआ है, सफ़ेद है, यानी ये लीकेज नहीं है। और जब लीकेज होगा तो ये लाल हो जाएगा, जैसे आलू टमाटर का रंग होता है तो करेले का रंग चेंज हो जाएगा। मैंने आपको पूरी जानकारी दी है, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इस तरह से आप अपने सिलेंडर को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं। और जब काम ना हो तो इसको इस तरह से बंद कर दीजिए। ज़्यादा लीकेज है तो इसको बंद करके आप बाहर निकाल सकते हैं। खाना बनाने के बाद आप रेगुलेटर ज़रूर बंद करें। यह सावधानी बहुत ही ज़रूरी है। आपको इन सभी टिप्स में से कौन सी टिप्स पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप किस देश, किस प्रदेश, किस सिटी से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपका थैंक्स बोल सकूं। मुझे सपोर्ट करने के लिए ये हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। यह एकदम फ्री है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यह भी एकदम फ्री है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मेरा चैनल देखते रहें। जय माता दी।